हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी एमसीक्यू। टोटल 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे इस वीडियो में, जिसमें 35 न्यू क्वेश्चंस रहेंगे और 15 क्वेश्चन का आपका मॉक टेस्ट होगा। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपने जीएसटी का प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप देख सकते हैं। चलिए बिना डिले किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जीएसटी इज लेविड ऑन। जीएसटी किस पे लगाया जाता है? ए क्रिएटर, बी रिटेलर, सी कंज्यूमर, डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, इन सभी पे। फ्रांस हैज इम्प्लीमेंटेड जीएसटी इन विच ईयर। फ्रांस ने जीएसटी को किस ईयर में इम्प्लीमेंट किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? ए 1954 में। अंडर जीएसटी वैल्यू एडिशन रेफर्स टू। जीएसटी में वैल्यू एडिशन का क्या मीनिंग होता है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा सी, एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी इज टू डैश एक्सेसिव टैक्सेशन। जीएसटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, इलिमिनेट। इसका मतलब क्या होता है? समाप्त करना, किसी भी चीज को खत्म करना या हटाना। तो जीएसटी का मेन ऑब्जेक्टिव था जितने भी एक्सेसिव टैक्सेशन होते थे उन्हें खत्म करना। द मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर आईजीएसटी इज। आईजीएसटी के अंडर मैक्सिमम रेट क्या है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसी में से आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा डी, 28%। डैश इज जीएसटी फाइनेंस मिनिस्टर्स फर्स्ट पैनल चेयरमैन। फर्स्ट पैनल चेयरमैन के जीएसटी फाइनेंस मिनिस्टर इनमें से कौन से थे? करेक्ट आंसर होगा बी, अमित मित्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द सेकेंड हाईएस्ट टैक्स स्लैब। इनमें से किस कंट्री में सबसे ज़्यादा टैक्स स्लैब है लेकिन सेकेंड नंबर में वो कंट्री है? तो राइट आंसर होगा डी, अर्जेंटीना। फर्स्ट में कौन है? कमेंट में लिख के बताइए। हु इज द चेयरमैन एंड हेड ऑफ द जीएसटी काउंसिल मीटिंग। जीएसटी काउंसिल मीटिंग के चेयरमैन और हेड कौन है? आंसर क्या होगा? ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, डी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय जीएसटी काउंसिल। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई। इनमें से किसे एज अ सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा? ए लाइसेंस, बी रेंटल, सी लीज, डी एक्शनेबल क्लेम। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, एक्शनेबल क्लेम को एज अ सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाता है। हु इज नोन एज डीम्ड सप्लायर ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज का डीम्ड सप्लायर किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ए, आईएसडी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इसे सर्विसेज का डीम्ड सप्लायर कहा जाता है। द फाइलिंग ऑफ मंथली रिटर्न्स इन जीएसटी विल बी। जीएसटी में मंथली रिटर्न्स का फाइलिंग क्या होगा? राइट आंसर होगा सी, 3 फेसेस। व्हाट विल बी आ टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी। इनमें से कौन जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट हो सकता है? तो आंसर होगा बी, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज का टैक्सेबल सप्लाई को जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट कहा जाएगा। डैश इज लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में गुड्स और सर्विसेज के इंट्रा स्टेट सप्लाई पर कौन सा टैक्स लगाया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी,
यूटी जीएसटी, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, यूनियन टेरिटरी यानी कि यूटी जीएसटी। यूटी जीएसटी एक यूनियन टेरिटरी में गुड्स और सर्विसेज की इंट्रा स्टेट सप्लाई पर लगाया जाता है। गुड्स सेंड बाय अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन टू अ रजिस्टर्ड जॉब वर्कर इज नॉट अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। इसका राइट आंसर होगा सी। एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन द्वारा एक रजिस्टर्ड जॉब वर्कर को भेजा गया गुड्स टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। इफ समवन रिपीट्स द शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, व्हाट विल बी द क्वांटम ऑफ पेनाल्टी। यदि कोई टैक्स के शॉर्ट पेमेंट को रिपीट करता है तो पेनाल्टी की रकम क्या होगी। ए कहता है 10,000, बी 10% ऑफ द टैक्स शॉर्ट पेड, सी हाईएस्ट ऑफ द एबव, ए और बी, डी नो पेनाल्टी एट ऑल। तो आंसर क्या होगा, सी हाईएस्ट ऑफ द अबव। दोनों में से जो हाईएस्ट रहेगा वही लिया जाएगा। अगर ये 10,000 हाईएस्ट है तो 10,000 आपसे वसूला जाएगा। अगर टैक्स का अमाउंट में 10% शॉर्ट पेड लेता है और ये इस 10,000 से ज़्यादा हो जाता है तो आपसे ये वाला टैक्स वसूल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पेनाल्टी इन कॉन्फिस्केशन केसेस। कॉन्फिस्केशन केसेस का मतलब होता है जब्ती के मामले में जुर्माना की राशि क्या होगी। तो आंसर यहाँ पे होगा सी, ईदर ए और बी, व्हिचएवर इज हाई। दोनों में से जो ज़्यादा होगा। अगर 10,000 ज़्यादा है तो ये आपसे वसूल कर लिया जाएगा। इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स, अगर आपका अमाउंट टैक्स का इस 10,000 से ज़्यादा है तो फिर आपसे ये अमाउंट वसूल किया जाएगा। यानी कि अगर आपका टैक्स का अमाउंट 50,000 है तो आपसे ये वाला 10,000 ना लेके ये टैक्स का 50,000 अमाउंट लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है व्हिचएवर इज हायर, जो बड़ा होगा। अरेस्ट्स अंडर जीएसटी आर टू बी ऑथोराइज्ड बाय। जीएसटी के अंदर गिरफ्तारियों को किसके द्वारा ऑथोराइज्ड किया जाना है। राइट आंसर होगा ए, कमिश्नर। इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज पर वैट लॉ। वैट लॉ के अकॉर्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट को आगे बढ़ाया जाएगा किसके द्वारा, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी। डी कहता है सी जीएसटी और आई जीएसटी एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर। ये तो हो ही नहीं सकता है। राइट आंसर होगा बी, एस जीएसटी। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल ऑन। इनपुट टैक्स क्रेडिट इनमें से किस पर अवेलेबल नहीं होता है। करेक्ट आंसर होगा ए, गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल यूज। आईजीएसटी एक्ट इज पास्ड बाय। आईजीएसटी एक्ट किसके द्वारा पास हुआ था। ए, पार्लियामेंट, बी, यूनियन टेरिटरी के द्वारा, सी, स्टेट लेजिस्लेटिव, डी, लेजिस्लेटिव काउंसिल। करेक्ट आंसर होगा ए, पार्लियामेंट के द्वारा आईजीएसटी एक्ट पास हुआ था। आईजीएसटी इज लेविड एंड कलेक्टेड इज। आईजीएसटी लगाया और कलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा। तो आंसर होगा डी, अपोर्शन्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इसका मतलब होता है डिवाइड या फिर आप कह सकते हैं विभाजन। तो आईजीएसटी लगाया और कलेक्ट किया जाता है जिसे सेंटर और स्टेट्स के बीच डिवाइड किया जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज ट्रीटेड एज इन जीएसटी। जीएसटी में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कैसे ट्रीट किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा बी, इंटर स्टेट सप्लाई। ये क्या होता है ये हमने आपको बताया है। स्पेशल ऑडिट इज कंडक्टेड बाय। स्पेशल ऑडिट को किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ए, बी, सी या फिर डी। आप वीडियो को रोक के एक एक ऑप्शंस को रीड करेंगे, देन आपको आंसर देना है। हम आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्किप करना है। तो आंसर होगा ए, सीए और
कोस्ट अकाउंटेड नोमिनेटेड बाय द कमिश्नर, इसके द्वारा स्पेशल ऑडिट कंडक्ट होता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज, वर्क कॉन्ट्रैक्ट इनमें से क्या होगा? तो आंसर होगा बी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। डैश सप्लाई सेल अट्रैक्ट IGST, इनमें से कौन सा सप्लाई IGST को अट्रैक्ट करेगा? तो आंसर क्या होगा? बी, इंटर स्टेट सप्लाई IGST को अट्रैक्ट करेगा। कुछ बच्चे कहेंगे कैसे? तो IGST किस पे लगाया जाता है, आपको ये याद करना है। What are the conditions applicable before claiming deemed export? डीम्ड एक्सपोर्ट क्लेम करने के पहले कौन कौन सी कंडीशंस एप्लीकेबल होनी चाहिए? ए, गुड्स मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए। बी, गुड्स मस्ट नॉट लीव इंडिया, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो इंडिया को नहीं छोड़ना चाहिए। सी, गुड्स मस्ट बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, गुड्स को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किया जाना चाहिए। डी, ऑल ऑफ दी अबव, करेक्ट आंसर होगा डी, इन सभी कंडीशन में। इस डेफिनेशन ऑफ इनपुट्स इंक्लूड कैपिटल गुड्स, क्या इनपुट की डेफिनेशन में कैपिटल गुड्स इंक्लूड है? यस, नो, तो आंसर क्या होगा? बी, नो। हाउ मेनी कंट्रीज हैव डुअल GST मॉडल, कितनी सारी कंट्रीज हैं जिसमें डुअल GST मॉडल है? 5, 8, 14, नन ऑफ दीज, तो आंसर क्या होगा? डी। अभी तक कनाडा में केवल डुअल GST मॉडल था, बट अब इंडिया ने भी डुअल GST मॉडल का यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो आपको ये याद होना चाहिए। डैश इज द फर्स्ट स्टेट दैट पास्ड GST बिल, इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने फर्स्ट टाइम GST बिल को पास किया था? बिहार, गुजरात, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंसर क्या होगा? इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तेलंगाना 9 अप्रैल 2017 को स्टेट GST बिल पास करने वाला पहला राज्य था। असम 12 अगस्त 2016 को GST बिल की पुष्टि करने वाला फर्स्ट स्टेट था। तो जिन बच्चों को लगता होगा कि इसका आंसर असम है, असम नहीं तेलंगाना होगा। क्लियर है? ओला, उबर एक्सेट्रा आर लाइबल टू पे टैक्स इन GST, क्या ओला, उबर जैसे GST में टैक्स पे करने के लिए लाइबल यानी कि उत्तरदायी हैं? यस, नो, या फिर जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। आंसर होगा ए, यस, हाँ, ये सभी GST में टैक्स पे करेंगे। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ TDS इन GST, GST में TDS की अमाउंट क्या होगी? करेक्ट आंसर होगा डी, 1% ऑफ द पेमेंट, पेमेंट का 1%। रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल, रिवर्स चार्ज किस पे एप्लीकेबल होता है? ओनली ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज, बी कहता है ओनली ऑन इंटर स्टेट सप्लाईज। सी, बोथ इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट सप्लाई। डी, नन ऑफ दी अबव, तो आंसर होगा सी, बोथ इंट्रा और इंटर स्टेट सप्लाईज पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होंगे। Which of the following shall not be included in value of supply, इनमें से किसे सप्लाई की वैल्यू में इंक्लूड नहीं किया जाता है? GST, इंटरेस्ट, लेट फी, कमीशन, तो आंसर क्या होगा? ए, GST। द फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ GST इन रिप्रेजेंट, GST इन का पहला 2 डिजिट जो होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? स्टेट कोड को, कंट्री कोड को, इंटिटी कोड, चेक सम कैरेक्टर्स, तो आंसर क्या होगा? ए, स्टेट कोड। और आज का हमारा 35 क्वेश्चन है, इनपुट टैक्स डज नॉट इंक्लूड, इनपुट टैक्स में इनमें से कौन इंक्लूड नहीं होता है? तो आंसर होगा सी, टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन लेवी, ये इनपुट टैक्स में इंक्लूड नहीं होता है। तो अब तक हमने 35 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं।
अब होगा आपका मॉक टेस्ट, जिसमें 15 क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में, 15 मार्क्स के हैं। तो चलिए देखते हैं आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो प्लीज एक लाइक और शेयर कर दे। क्वेश्चन नंबर 1, CGST एंड SGST विल बी लेविड ऑन। CGST और SGST किस पे लगेगा? आंसर दीजिए A, B, C, D। करेक्ट आंसर होगा A, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे CGST और SGST लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। टैक्सेस एप्लीकेबल ऑन इंटर स्टेट सप्लाईज विल बी। इंटर स्टेट सप्लाई पर जो टैक्स एप्लीकेबल होंगे वो इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा C, IGST ओनली। इंटर स्टेट पे IGST लगता है खाली, और इंट्रा स्टेट पे CGST और SGST। ये एकदम दिमाग में याद रखिएगा, कहीं पे भी आपसे पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस विल बी लेविड ऑन इम्पोर्ट। इनमें से कौन सा टैक्स इम्पोर्ट पे लगेगा? करेक्ट आंसर होगा C, IGST। कैन अ पर्सन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विदाउट पैन। क्या कोई व्यक्ति बिना पैन के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है? यस, नो। आंसर क्या होगा? B, नो। GST में रजिस्ट्रेशन के लिए पैन मैंडेटरी है। हु इज द चेयरमैन ऑफ GST काउंसिल। इनमें से कौन GST काउंसिल के चेयरमैन है? आंसर क्या होगा? C, फाइनेंस मिनिस्टर। डैश इज द फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई GST बिल इन इंडिया। इंडिया में GST बिल रेटिफाई करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? तो सभी को पता होगा B, असम। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द पैन बेस्ड GST इन रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी। GST इन रजिस्ट्रेशन नंबर में जो पैन का डिजिट होता है वो कितना होता है? तो करेक्ट आंसर होगा 15 डिजिट का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट GST टैक्स स्लैब। इनमें से कौन सी कंट्री है जिसका टैक्स स्लैब सबसे हाईएस्ट है? तो आंसर क्या होगा? C, इंडिया। व्हाट विल बी द लोअर लिमिट ऑफ कंपाउंडिंग फी। कंपाउंडिंग फी का लोअर लिमिट कितना होता है? ₹10,000, 50% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व, हाईएस्ट ऑफ द एबव A और B, और D है ₹30,000। आंसर क्या होगा? C, दोनों में से जो हाईएस्ट रहेगा वही है। व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ कंपाउंडिंग फी। कंपाउंडिंग फी का अपर लिमिट क्या होता है? तो वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आंसर होगा D, हाईएस्ट ऑफ द A और B। 30,000 हो सकता है, या फिर जो टैक्स इन्वॉल्व है उसका बोल देंगे कि 150% हमें चाहिए। ठीक है। इंटर स्टेट सप्लाई मीन्स। इंटर स्टेट सप्लाई का क्या मीनिंग होता है? अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ दे तो आप क्या जवाब देंगे? सभी को पढ़िए, उसके बाद आंसर आपको बताना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को गेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो है B, एनी सप्लाई वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन डिफरेंट स्टेट। तो उसका मीनिंग होता है इंटर स्टेट सप्लाई, यानी कि अगर आप गुजरात से कोई सामान सप्लाई कर रहे हैं तो वो अदर स्टेट में जाएगा, सपोज गोवा जा सकता है, तो इसे आप इंटर स्टेट कहेंगे। और इंट्रा स्टेट होता है विद इन द स्टेट, सेम स्टेट के अंदर सप्लाईज होगा। IGST इज लेविड एंड कलेक्टेड इज। IGST किस पे लगाया और कलेक्ट किया जाता है? तो इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आंसर बताते हैं C, CGST प्लस SGST रेट। मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर UTGST। UTGST के अंडर मैक्सिमम रेट कितना होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? B, 20%। IGST मीन्स। IGST का मतलब क्या होता है? तो GST का मीनिंग होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। I का मीनिंग होता है
इंटीग्रेटेड, तो आंसर होगा बी इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट है, एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट फॉर ऑप्टिंग कंपाउंडिंग प्लान। कंपाउंडिंग प्लान को चुनने के लिए एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट क्या होगी, तो आंसर होगा ए 50 लाख्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।